हमारे विवेक न्यूज में इस समय मैं मौजूद हूं खोड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 21 मनीष भाई के निवास स्थान पर। और आज चुनावी माहौल चल रहा है और हर जगह चुनाव की बातें चल रही है, चुनाव की गतिविधियां हो रही है। और हमारे मनीष भाई वार्ड नंबर 21 से सभासद प्रत्याशी है। कई बातें इनसे करना है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे और भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन्हें टिकट नहीं दी गई और ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो मैं पूछूंगा कैसा लग रहा है कि आप एक पार्टी के टैग के साथ लोगों के पास जाते थे हर चुनाव में और इस बार आप स्वयं प्रत्याशी होकर बिना टैग के, मतलब आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? नमस्कार विपिन भदौरिया जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं शुरू से ही राष्ट्रहित की विचारधारा से प्रेरित होकर के मैं संघ में भी था। मैंने आईटीसी करी, प्रथम वर्ष करा और उसके बाद में भाजपा के विभिन्न दायित्व पे रहा। बूथ अध्यक्ष रहा, वार्ड अध्यक्ष रहा, मंडल अध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा में, महानगर सेक्टर संयोजक रहा जिला गाजियाबाद में और लगातार हम जनता के बीच में रहे। देखो, ये क्षेत्रीय चुनाव है और यहाँ जो वार्ड नंबर 21 की जनता है वो हमारे साथ में है और जनता का, छोटे बड़ों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। इस बार बहुत ही दुखनीय ये हुआ है कि जितने भी भाजपा के वरिष्ठ और कार्यकर्ता थे वो निर्दलीय ज़्यादातर उतरे हैं और मैंने भी निर्दलीय इसलिए भरा है कि जनता की मांग के द्वारा मेरे पास सब लोग आए कि भाई आप इतने पुराने समय से कार्य कर रहे थे, आपको टिकट नहीं मिला, हम आपके साथ हैं, आप लड़ो। तो मैंने इसीलिए अपना निर्दलीय पर्चा भर दिया है। जनता मेरे साथ है, आप देख सकते हो मेरे साथ में पूरा जनसमर्थ है वार्ड नंबर 21 का। और मैं जितना भी वार्ड नंबर 21 सभासद होने, अगर मेरे को इसका मौका मिलता है तो जो काम सुचारू रूप से हो पाएगा उसको मैं पूरा आत्मसम्मान निर्भर से पूरा निर्वाह करूंगा। मनीष जी, मुझे पूछना नहीं चाहिए, हालांकि मैं पूछ रहा हूं। आप एक जो अपने एक उत्तर प्रदेश में या देश में एक टैग लगता है जातिवादी का और जातिवाद निर्धारित करती है कि किस पार्टी से वो आदमी बिलोंग कर रहा है और आपके पास भी जो टैग मिला है उस टैग के अनुसार आप बसपा के एक वोटर भी मानते हैं। कई बार आपको लगा होगा कि टैग आपकी बसपा पार्टी से बिलोंग करते होंगे और आपकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से, यानी अधिकतर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में देखे गए। कैसा फील हुआ होगा? मतलब भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, वहीं पर मालूम आप कई लोग ऐसा आरोप लगाते होंगे कि मनीष भाई वो तो बसपा से था, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। लेकिन ये टिकट ना देकर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपना नुकसान तो नहीं कर लिया? जी, ये नुकसान और फायदे की तो बात तो ऊपर के लोग जाने, टिकट देना ना देना ऊपर के आला कमानों का काम है। लेकिन मैं बचपन से ही जैसे मैंने आपको पहले बताया, राष्ट्रहित की विचारधारा से प्रेरित होकर के मैंने संघ से लेकर के भाजपा तक विभिन्न दायित्वों में काम करा। हमने पिछली बार भी चेयरमैन रीना भाटी जी के साथ में रात दिन एक करके उनको विजयी बनाया था और गज्जी भाई के साथ में भी हमने रात दिन समय करा। कहने का मतलब यह है कि इस बार के चुनाव में जितना भी हमसे बना, रात दिन रात में बसते लगे, रात भर जगते रहे। सांसद जी के चुनाव में, विमला वातन जी के चुनाव में, पंकज जी के चुनाव में, गौतम गंभीर के चुनाव में, सब जगह हमारे युवा मोर्चा की टीम लगी रही। उस समय प्रेजेंट में युवा मोर्चा में मैं मंडल अध्यक्ष था और हमारे वरिष्ठ सोनू जितेंद्र पांडे जो है नगर अध्यक्ष थे। उस समय भाजपा का यहाँ पर कोई भी सत्ता नहीं थी, लेकिन हम राष्ट्रहित की विचारधारा से लगातार काम करते रहे। लेकिन ऊपर के आला कमान जो बाहर से आते हैं वो यहाँ के जमीनी स्तर के नेता को नहीं पहचान पाते हैं। जो ऊपर से जिनकी तारीफ हो जाती है, जिनकी सिफारिशें लगती हैं, उनको टिकट मिलती है। इसीलिए यहाँ की जनता हमारे पास आई कि भाई आपको टिकट नहीं मिला है, कोई बात नहीं, आप हताश ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपकी बात काट तो एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि हमारे साथ जनता साथ में है और जन समर्थन हमें मिल रहा है, लेकिन मनीष जी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि छोटे चुनाव में क्या पार्टी का टैग होना जरूरी है या निर्दलीय भी चुनाव आसानी से जीता जा सकता है? जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। निर्दलीय भी जीता जा सकता है, ऐसा कोई नहीं। क्षेत्रीय चुनाव है, छोटा चुनाव है और पिछली बार भी कई निर्दलीय जीते थे, रजनीश गोलू और भी बहुत सारे लोग जीते थे। और मेरे पास में शुरू से ही प्रलोभन आते रहे हैं कि आप जो है बसपा में आ जाइए, आप जाटवा समाज से हैं। और मेरे साथ इस बार भेदभाव हुआ, मेरे से कहा कि आप ऐसी हो, ऐसी चुनाव में ऐसी सीट से लड़िए। मैंने बोला ये तो जातिवाद हो रहा है। भाई जो संगठन में काम कर रहा है उसको देखिए। दूसरा नंबर, कोई जनरल है चाहे पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा हो तो उसको तुम तुरंत उठा के टिकट दे दोगे। मैंने रात दिन मेहनत करा, अपनी आधी उम्र मैंने इस चीज़ में लगा दी। इस बार सबके लिए मांगते थे वोट, इस बार मैं अपने लिए मांग रहा हूँ। जनता से अपील करता हूँ, मुझे भारी जनता तो आपको वोट देगी, वो तो अभी अपील करवा ही लेंगे। लेकिन एक सवाल और,
आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र में जा रहे हैं और जन आधार भी बता रहे हैं कि जनता आपके साथ जुड़ी हुई और आपके साथ सपोर्ट भी कर रही है खुल के, तो कैसा फील हो रहा होगा? मतलब अब एक फ्रीडम सा महसूस कर रहे हो कि पार्टी का कोई टैग नहीं है, निर्दलीय प्रत्याशी, एक माहौल एक अलग है, कैसा फील हो रहा हो? मजा आ रहा है या थोड़ा सा दबाव लग रहा है? जी ऐसा है ना, मैं निर्दलीय इसलिए खड़ा हूँ, मैं राष्ट्रहित की विचारधारा से कभी मैं विपरीत नहीं जा सकता। ये मेरे खून के अंदर है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे खून में हिंदुस्तानी खून बहता है। लेकिन मेरे पास बहुत प्रलोभन आया, आप हमारे पास आ जाइए, दूसरी पार्टी से टिकट लीजिए, बसपा से ले लीजिए, या ये जो अभी निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। निर्दलीय की बात आई तो एक सवाल और बनता है कि मनीष अपना छोटा चुनाव, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी है, सभासदी का वोट अपने लिए मांगेंगे, वहीं चेयरमैनी का वोट किसके लिए मांग रहे हैं? नहीं, चेयरमैनी का वोट तो हमारा जो है, जो राष्ट्रहित के विकास का काम करेंगे उनको देंगे, जहां जनता हमारे समाज के सब लोग साथ देंगे कि वहां भाई वहां वोट देना है, हम वहां देंगे। फिलहाल हम अपने वोट की अपील कर रहे हैं सभासदी के लिए, वार्ड नंबर 21। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपील करिए बढ़िया तरीके से। मेरा यही कहना, मेरा चुनाव चिन्ह केला है, वार्ड नंबर 21 से 11 मई को भारी मतों से विजयी बनाएं। ये हमारे मनीष जी थे, जो राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े हुए प्रत्याशी, और कई बार इन्होंने संघ के कामों में भी देखा गया है, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यक्रम या कई चाहे क्षेत्रीय चुनाव हो, चाहे विधायकी चुनाव, चाहे निकाय चुनाव, चाहे लोकसभा का चुनाव, हर एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए अडग होकर खड़े रहे। लेकिन आज ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सभासद प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 21 खोड़ा से, और अपनी जो विचारधारा है इनकी बहुत सराहनीय है, क्योंकि क्षेत्र में सामाजिक कार्यों के लिए, जनहित कार्यों के लिए जाने जाते हैं। मैं विपिन सिंह भदौरिया, आकाश तिवारी के साथ।